सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतह पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, उस सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जन्म और मरण कृत्यगदेश्वर की योनियों में, शरीरों में कष्ट क्यों, उपद्रवती क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहां से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है तो अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके, और उनकी विशेष याद बनती है। और कबीर जी की ये बातें याद आती है अमरवाणी। कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान। उनसे कबू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खनी में भरमता, कबू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की,
जय जय सतगुरु मेरे, सदा साहिबी सुख से बचियो, उस अमरपुरी के। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है, उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहां से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी, उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है, मान रहा मनमोद। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगा। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तब बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे। तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे, उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी मोह है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर आंखों में पानी आ गया। कबीर साहब कहते आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तू चल लगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद में आता नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह, तरीकों में भी सुनेंगे।
खिड़की दे दे रोगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल ले। बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठकर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे बस बंद हुआ फटाफट बातें, वो करूंगा कर तो सारा लो, उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे, फिर पल्ला कुछ भी को नहीं। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। गिरिव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, चाहे कितना बड़ा सांप हो, ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है, उसको पता होता है, वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध सांस के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार छोड़ता रहता है, वो मर जाता है, श्वास छोड़ता रहता है। तो बच्चों, यहां परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिविन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है। ये न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, के न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। तो ऐसे ही सतनाम जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और सारनाम, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छोड़ो, मेरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाना, विष्णु व्याप शेष, शेष नाग तो सब तो ताकतवर हजार के, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस मंत्र विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकरण होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरन करो इस सब नाम का,
कहते विष नहीं व्यापै से इस काल भी मुरझा जाएगा, केरी नाम कबीर है विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजा गाज। तो बच्चों इन बातों को ध्यान से रखो, याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो स्वान हाथी के सवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठा आप हो, आप इतने परमात्मा की शरण में आ गए थे, इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो, जब कोई राम भगत गति पावे हो। लोक लाज मर्याद जगत की, तन ज्यों तोड़ बगावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे तो जी, जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे, जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी जन्म और मरण की। आप क्या बताते हैं, गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल्के ढेर, कौआ आसन ना बंधे भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुबे चढ़त नवेला रंग। और कितनी अच्छी व्याख्या की है संत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। फिर बताया है, गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुबे चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। हंस का एक पक्षी होता है हंस, उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर बुगला होता है, उसी जैसी शकल सेम शकल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है, जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, ऐसी ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है, इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है।
ये इसको छोड़कर जाते नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, जो कौवे जैसे विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं, गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। यानी बकवाद विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी बोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्ति मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं, गरीब कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के भीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे के साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगी चिंगारी पाटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहोगे, कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती, बहुत सुंदर गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनको भी उनकी स्मेल से उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस बिटम भी ना सीधे, बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, उन पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे अपन में बांस, आपा किसके आग लगा हुआ कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते, नाम तोड़े हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। गरीब स्वर्णादन दे दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे चार मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का लोक,
इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गिरिव चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। के वहां सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। गरीब काया काशी मन मगहर, दोहों के मद कबीर। काशी तज मगहर गया पाया नहीं शरीर। गरीब काया काशी मन मगर, अर्श कुर्स बीच मुकाम। जहां दुलहदी घर किया, आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है तो के भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी ये दोनों राजा थे और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी। किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। और गोपीचंद हासे। गोपीचंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। हाथ ने बोला रहा तारा गजब भैयो लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा कि तो भंडारे कराएंगे खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान। मालिन को जाना नहीं, बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भो माही। मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, एक पैसे का बेर। देख अदब सुल्तान को कैसी डारी मेर। कहते 2.5 लाख के जूती थी जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे और 1 पैसे का बेर। यानी मालन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लग रही थी सुल्तान को, जब घर छोड़ कर चला और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर और जूती पहन रहा था वो कीमती। भूखा मरे था तो उसने कहा बना बेर दे दे या दोनों जूती रख लेते, ये 2.5 लाख कीमत है। वो 2 अन्य के बेर, एक शेर तुलवा ली और जूती धर दी।
तोलते समय एक बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने उठाया फटदेश और मालन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं यू देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नो का नो दिन बैठा तो अंदर मन में वो बकवाद बता। ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी एक पीछे के बेर के ऊपर, क्यों बकवाद कर रहे हैं। तो ये सारी दोष आपान निकालना पड़ेगा, इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ असली रूप में आगे। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, तू तो राज अंदर ही लिए कर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवाद भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरत कबीर। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख पास, अनंत संत पद में मेले कोटि तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लक्ष गुरु त्यारे शिष के भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक को मेले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हो उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ से कीना ज्ञान समोद, और रामायण मुख कही वाल्मीकि को शोध। परमात्मा जो भी भक्ति पर लगे हुए हैं उन्हें अपने बच्चों को सबको मिलता है। दुर्वासा से मिले, गरुड़ से मिले, काकभूषण से मिले, शिव जी से मिले, विष्णु जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, सबको मिलते हैं। देवी जी से मिले, ये नहीं छोड़ते किसी को। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को नहीं। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सबकी मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपत रूप में वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे। गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित। वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ और सुपथ उस हरिजन शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी भक्ति ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से। वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। गरीब फिर पंडों के यज्ञ में शंख पंचायन टेरे, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर।
ग्रीव करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत, शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया, जब जाकर शंख बजा। गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी ने उस वाल्मीकि के चरण छुए, शरणामृत पिया, जिसको शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है। इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को। और कई आपको पता भगवान है कौन, तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्तिमान बैठे हो, उससे भी काम ना बढ़े। और एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे, ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। कहते हैं गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश ने जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडो पाई पोख। बच्चों ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते, भाई कृष्ण जी से शंख नहीं बजा और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बात दिमाग में, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, क्या उनमें उसका कोई भगत नहीं था। और श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो यही बात समझ में यह कहानी के थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ जा रखा था। 9 मन सूत, कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ जे ना दूजी बार। अब ये 9 मन सूत सुड़ गया, अब इस कलयुग में तो उड़जेगा नहीं। बच्चों अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातृ ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए। ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। और ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़े तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो परमात्मा को गरीबदास जी ने बताया, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुआरे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर उठा। अब ठीक है, तुम ईस्टर्न फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। के इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राय, विश्वनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आए। गरीब 3 लोग का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेरे। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे इन गल्लां कुछ ना दे रहा इन बातों में।
एक कौड़ी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती, पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। 10-27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं। और कुत्ता जब भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्राह्मटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सुअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पड़। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तुम्हें मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा या भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को भूल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके इस गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।